मैकेंजी, बीसीजी, बेन और ऐसी बहुत सारी डिफरेंट कंपनियां जो इस कॉलेज के कैंपस को विजिट करती हैं और लगभग यहां से 95% से लेकर 99% बच्चों का जो है यहां से प्लेसमेंट करा देती। ऐसा बोला जाता है कि इस कॉलेज में कि अगर यहाँ पे 100 कंपनीज विजिट कर रही हैं तो लगभग 95 कंपनीज जो है प्लेसमेंट ऑफर जो है यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए ये कॉलेज इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे लीडिंग कॉमर्स कॉलेज बन जाता है और इसको मिला हुआ है नैक का A++ एक्रेडिटेशन। और इसके साथ इस कॉलेज का नाम है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि CUET 2027 एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन और साथ में SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 2027 में लेने वाले हैं इसके अंदर एडमिशन, तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज से आप कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है CUET यूजी एग्जाम में, क्या कट ऑफ सही है लास्ट ईयर के हिसाब से और किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और साथ में क्या आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, कैंपस लाइफ कैसी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट में देखना सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिस ना हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आपका स्टैब्लिश हुआ था, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक है। तो 1926 में जो है ये आपका कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आने वाला कॉलेज है, जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। नॉर्थ कैंपस की वैल्यू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो लोग जो है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टारगेट करें, ठीक है। इसलिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यहाँ पे बन जाता है, considered one of the top commerce college in India। तो टॉप कॉलेज इन इंडिया में जिसको बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेज इन इंडिया है। अगर आपने देखा होगा तो सुंदर पिचाई ने एक बार, जो गूगल के CEO हैं, उनने एक बार अपनी एक उसमें कन्वर्सेशन में जब जहां उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने बोला था कि मैंने क्लास 12th में इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए थे कि मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले पाऊं। तो मतलब एक इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा हाइप है, ठीक है। और इसकी प्लेसमेंट के कारण और इसके अंदर किसका जो करिकुलम है और इससे आपको जो आउटकम्स निकल के आते हैं स्टूडेंट के लिए, उसके कारण से ये कॉलेज बन जाता है सबसे बेस्ट इंडिया का कॉलेज। साथ में ऑफन रैंक्ड एमंग द लीडिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूट इन एशिया। एशिया में बाकी कॉमर्स कॉलेज को भी ये कॉलेज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा बीट कर रहा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग इस कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से जो है करते रहिएगा, ठीक है। साथ में अगर देखूंगा तो कोर्सेज ऑफर्ड एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए यहाँ जद्दोजहद बहुत ज्यादा होती है। तो टू मेन कोर्सेज, फर्स्ट है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज दी BCom ऑनर्स। तो दो इसके ऐसे कोर्स जिसके लिए यहाँ पे सबको जद्दोजहद लगी हुई है। पहले मैंने बताया आपको कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और दूसरा है BCom ऑनर्स। इन दोनों कोर्सेज के लिए जद्दोजहद होती है और कट ऑफ भी काफी आसपास एक दूसरे को जो है बीट कर रही होती है। अगर मैं बात करूंगा कि CUET 2027 एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि CUET एग्जाम में हर कॉलेज का, हर कोर्स का अपना एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जान लेना इज द बेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर की लगभग गई है, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे लेवल पे ले आ सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले हैं। तो CUET यूजी एग्जाम में मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है CUET एग्जाम में, जो कि आपको रीजनल लैंग्वेज होती है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, ऐसी आपको मराठी, ऐसी आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। यहाँ पे आप उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हैं, बट मोस्टली बच्चा जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को जो है अपनी प्रेफरेंस देता है, ठीक है। यहाँ पे किसको देता है, इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा होता है। तो इसलिए मैं भी हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। साथ में इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स कंपलसरी। तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा कोर्स है यहाँ पर जिसके लिए आपको जो है यहाँ पे कंपलसरी होने वाला है मैथमेटिक्स से अप्लाई मैथमेटिक्स। इन दोनों में से आपका कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा और ये आपके क्लास 12th में भी होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वही बोलती है कि आप वही केवल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि आप अपने क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो आपके क्लास 12th में मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए और उसको यहाँ पे जो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को चूज टू डोमेन सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 12th, यहाँ पर भी आपको टू डोमेन सब्जेक्ट और चूज करने पड़ेंगे क्लास 12th के।
और उसके बेसिस पे जो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स विद मैथ्स लिया हुआ है क्लास 12th में, तो यस यू आर एलिजिबल। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, आपने वहां पे भी मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट है, आपके पास ऑलरेडी मैथ है, तो आप मैथ लेकर एक लैंग्वेज चूज करके और टू अदर डोमेन सब्जेक्ट चूज करके इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को बीकॉम ऑनर्स का कोर्स जो है यहाँ पे टारगेट करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट कोर्स अभी तक के लिए माना जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज करना मैंडेटरी है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। अगेन यहाँ पे बच्चा जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपनी प्रेफरेंस देता है। मतलब 95% बच्चा जो होता है यहाँ पे, 95 मैं बोल रहा हूँ लास्ट डेट के हिसाब से, 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर लगभग लगभग इंग्लिश लैंग्वेज को ही अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स में आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कंपलसरी, मतलब आपके इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, दो और डोमेन सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे चूज करने होंगे। लेकिन भैया अगर मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे इनने बोला हो कि या तो आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, या तो आपके पास फिर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, यानी आपके पास एक लैंग्वेज हो, अकाउंटेंसी हो और टू डोमेन सब्जेक्ट हो। तो यानी आपके पास है तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या तो अकाउंटेंसी, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट जो है आपका क्लास 12th में होना चाहिए, और आप वो उनमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो चूज करना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स के लिए क्या होने वाले हो, एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है जनरली जो है 30,000 रुपीज पर ईयर जो है यहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है। एससी एसटी के लिए फिर ऐसे ही ओबीसी के लिए यहाँ पे जो है फीस कम हो जाती है। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी देखेंगे तो लेस देन 100 रुपीज पर ईयर जो है यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए आपको जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, तो प्लेसमेंट एंड कैंपस लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण बच्चा किसी भी कॉलेज को विजिट करता है। चलो फीस की बात हो गई, चलो अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो गई सीयूटी एग्जाम में, बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट एंड द कैंपस लाइफ? क्योंकि आप जब किसी कॉलेज में जाओगे वहां पे प्लेसमेंट ही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज अगर आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो और आपका अच्छा पैकेज नहीं लग रहा है तो फिर उसका मतलब ही क्या निकला? तो ये सारी चीजें को कोई एकदम नॉनसेंस में जाएगा, चलो भाई ठीक है इतना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ाई कर लिया, क्या मतलब है कि रैंक वगैरह क्या है? बट प्लेसमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप देखोगे तो सैलरी पैकेज की बात करूंगा तो द हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्डेड इज 35 लाख रुपीज पर एनम, यानी यहां से आपको लगभग 35 लाख रुपीज का जो पर एनम का यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। काफी शानदार प्लेसमेंट होता है, बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट्स को ये पैकेज लगता है आफ्टर डूइंग दी एमबीए एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा विद इन एन एवरेज पैकेज ऑफ 8.63 एलपीए, तो 8.63 एलपीए का यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, और 7.15 एलपीए का जो है यहाँ पे आपको फ्रेशर्स को एक मीडियन पैकेज देखने को मिलता है। तो एज अ फ्रेशर अगर आप 8 से 10 लाख रुपए की यहाँ पे इजिली जॉब जो है ले पा रहे, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंड यही रहेगा कि आप लोग इस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ जाकर सकते हैं। कैंपस लाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है यहाँ का, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का। बहुत सारी आपको यहाँ पे जो है कम्युनिटीज देखने को मिलने वाली, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रनिंग की है, स्पोर्ट्स की है, मतलब बहुत सारी है, तो उनको ज्वाइन करिए। और एक्स्ट्रा करिकुलर की जो एक पॉइंट होता है वो यहाँ से आप अपना अच्छा खासा बना सकते हैं, जो आपके अगर रिज्यूमे में जब पूछा था ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या है आपकी, तो वहां पे आप काफी अच्छा जो है अपना रिज्यूमे भी बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए इसकी कैंपस लाइफ, यहाँ पे जो मेल फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी अच्छा है, काफी सिमिलर है, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, दोनों को काफी ज्यादा इक्वली वेटेज यहाँ पे जो है दिया गया है ऑलमोस्ट। और इस कारण से कैंपस जो है काफी सही सही कैंपस यहाँ पे आपको लाइफ देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो कट ऑफ एंड कंपटीशन क्या रहता है, तो अभी तो 2026 का एग्जाम चल होने वाला है इस साल की कट ऑफ भी पता चल जाएगी क्या जाती है। बट अगर आप देखेंगे 2025 की कट ऑफ, तो आप जानेंगे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, ठीक है सॉरी तबीयत खराब है बट आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग जो राउंड वन की कट ऑफ थी वो 908.90, मतलब अगर आप मानेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग मान सकते हैं कि 909 नंबर की जो है यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे राउंड टू के लिए, तो राउंड टू में यहाँ पे आपकी 908.6 है। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है, आउट ऑफ थाउजेंड, ऑफ कोर्स आउट ऑफ थाउजेंड की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल से हर एक सब्जेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे करिए। और चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी पता है कट ऑफ कम की जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका रिक्वायरमेंट है, और मैथमेटिक्स जो होता है ना उसका डिफिकल्टी लेवल एनटीए लगातार सीयूटी यूजी एग्जाम में बढ़ाता जा रहा है। लास्ट ईयर तो कुछ क्वेश्चंस के जेडब्ल्यू के एग्जाम के लेवल देखने को मिले थे आपको,
तो इसीलिए आपके यहाँ पे जो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंड वन में जो है आपका 917.43 जो है यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई थी। और अगर आप देखेंगे राउंड टू में तो आपकी 916.72 कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके से जो है आप लोग इस कॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। कट ऑफ भी काफी ज्यादा रहती है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस भी होते हैं, जैसे फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, जो कि यूनिवर्सिटी दिल्ली का होता है। तो कॉमन सीट एलोकेशन प्रोसेस के थ्रू तो वो भी आप लोग को उसका पार्ट बनना पड़ता है। अब बट वो आपका होता है जब आपका सीयूटी जब आपका फॉर्म फिल वगैरह हो जाता है। इस बार ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जो है इस बार भी देखते हैं कि कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप लोग सीयूटी और 27 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से मेक श्योर करिएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल अप टू द मार्क रहेगा। आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई गाइड चाहिए, तो आपके लिए एक नंबर बता देता हूँ जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, 6363286363। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से जो है हमारे साथ मेंटोरशिप ले सकते हैं और साथ में जो है हमारी टीम के साथ क्लियर कर सकते हैं, सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स वगैरह परचेज करना है जहां से आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सके और इस कॉलेज को जो है आप अचीव कर पाए, टारगेट अचीव कर पाए, तो भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच। और अपने इस दोस्त जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपके साथ पढ़ाई करने का सपना देख रहा है। थैंक यू सो मच।